कहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता अद्भुत है, महान है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। आइए हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, घर कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं
अपनी भेड़ों को जानता हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़े मुझे। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, कोई मैं द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। थैंक यू जीसस, क्या प्रसाद और आत्मा हम हृदय से आपकी गहराई से आपका स्वागत करते हैं। बताइए हमें अपने प्रेम से भर दीजिए कि हम आपकी नाम की महिमा अपने हृदय से कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। हे यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। ये यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने बंद से तूने मेरी आवाज सुनी। तब अपने बंद से तूने मेरी आवाज सुनी। हे यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ और अपने
शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। यहोवा मेरे मन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे मन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब हम आपका धन्यवाद करते हैं सब। आप स्तुति के योग्य महान परमेश्वर है प्रभु। हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मेरा प्रेमी भी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी भी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन, हर दिन, हर दिन। ओम तो नहीं हुआ है। हर दिन, हर दिन, मम्मी रुको, मेरा भी हर यीशु मेरा प्रेमी भी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी भी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। ओ चरवाहा मैं पेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ। ओ चरवाहा मैं पेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ। और पीछे पीछे चलता हूँ। चरवाहा मैं पेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ। ओ चरवाहा मैं पेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ। और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी भी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन, हर दिन, हर दिन।
हर दिन, हर दिन, हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँवों में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँवों में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँवों में मेरा जहान है। यीशु मेरा प्रेमी भी, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। वो चरवाहा मैं पेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं पेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा गीत गाऊंगा मैं उसकी हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रतिदिन अपनी मुद्रा में लिए चलते हैं, तो हम आपका प्रशंसा करते पिता, क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। Thank you, आप Jesus. हमेशा हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हम आपको सराहते हैं और आपके नाम के घड़ी हम आपका स्वागत करते हैं। आइए पिता, हमें संभालिए, हम आपका धन्यवाद कर पाए और आपके नाम को महिमा दे पाए। सारी बातों को आप सौंपते हुए, सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। और पिता, हम आज के सेशन को हम रोज नाम सौंपते हैं और दो गवाहियों के बाद हम प्रोफेसर को हम लोग दे देंगे। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद यीशु आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। लखोश अरा महान दरो बहुश रेखांता हमोश अरियंतला महाशला। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू नाउ, वी वेलकम यू। हमें डिक्लेरेशन में आपके वचनों को ग्रहण करने में हमेशा हमारी सहायता करिए। यीशु अरा फारिखांता महाशो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि याकूब की पत्री में 1:3 में आपने कहा है, यह जान कर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यस लॉर्ड जीसस, आप में विश्वास करने पर पिता परमेश्वर हमारे शरीर खून दला मोशले खून था, हमारे विश्वास के परखे जाने से हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। पिता ईश्वर, उस पेशेंस के लिए, उस धीरज के लिए प्रभु परमेश्वर हम हमारे जीवन में डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सारे पूरी खान दला मोशरे खून दा बहाशो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारे खून दला महान तो इंसुना बहानता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। शेरे खून दा बहाशो रे खान दा बहाशो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। रेखून शरे खून दला, रेखो शरे खून दला मुशरे खून दा, जैसा कि दूसरा थेसली नोकियों की पत्री 2:16 कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह
आप ही और हमारे पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उत्तम आशीषों से हमें भरा है। आपकी शांति, आपकी आशा, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सदा की है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम प्रोक्लेम करते हैं, प्रोक्लेम योर राइटियसनेस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, वी डिक्लेयर लॉर्ड खून धाला महाशो यस आरफार खोंदला, यस आरफूर खांदला, जैसा कि यसाया 53 का 4 और 5 कहता है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा ही हम सब चंगे किए गए हैं। हमारी खून तबाहाशा, जैसे कि भजन संहिता 91 के 11 के अनुसार आपने वचन में कहा, मैंने तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। पिता आपके खून दल आपके प्रोटेक्शन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है पिता। यस, हम डिक्लेयर करते हैं पिता, हम असीम रूप से आशीषित है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, हमारी आशा आप पर बनी हुई है। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। कोई भी दुष्टता की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती। हम डिक्लेयर करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, यीशु ने अपने आप को उस क्रूस पर त्याग दे करके, अपना लहू बहा करके हमें उद्धार का जीवन दिया। यस लॉर्ड, वी डिक्लेयर द सैल्वेशन कम्स फ्रॉम यू लॉर्ड। हम डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, हमारे जीवन में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, हम आपके चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, हम आपके बेटे बेटी हैं पिता। यस लॉर्ड, आपके रेखोन दाला महासाला फारियंत वोरियंत खाला महान दुखोश आर्यंत खोलो बहुसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेखोन दाला, धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे और लहलहाते रहेंगे पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है पिता। यस लॉर्ड, आपकी आशीष हमारे जीवन में सदा की है। तू हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस, वी डिक्लेयर लॉर्ड, और सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। और अब ये समय है गवाही का। कोई 2 गवाही कोई शॉर्ट में आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही है तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। कोई 2, फिर उसके बाद हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो किसी के पास कोई टेस्टिमनी नहीं है तो फिर हम आगे के सेशन में बढ़ेंगे। तो मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगी प्रभु के दास प्रॉफेट वीरेंद्र सामुएल सर को। ओवर टू यू प्रॉफेट। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम फिर से एक बार अपने मन और दिल को प्रभु की ओर उठाएंगे और उस महान पिता का धन्यवाद करेंगे जिसकी असीम दया और अनुग्रह के द्वारा हम सबों के जीवन में हालाबा शबारा लाखों से खिरे ले खोशों को
पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने असीम दया और अनुग्रह के द्वारा। पिता, आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। अब पिता, इस क्षण हम धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बाइबल कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने ईश्वर से प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना राजा तू है प्रभु हमारा। थैंक यू महान पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने साथ मेल खाए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मसीह यीशु हम सबों से प्रेम करते हैं, जैसा बाइबल कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा ठहराया गया हूं और मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मैं पवित्र किया गया हूं। आमीन। धन्यवाद देता हूं पिता, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। सरोज मैन का माइक प्लीज म्यूट रखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का हमारा टॉपिक है और हम लोग कंटिन्यू अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक है प्रकाशित वाक्य का अध्याय 13। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसके बारे में हम जानकारी गैदर कर रहे हैं। आइए हम उस महान पिता का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें अंधकार के राज से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। धन्यवाद करते हुए मैं आप सबों के जीवन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। बाइबल कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता
और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और ये जो प्रकाशित वाक्य जब हम कई बार पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य का केंद्र बिंदु ट्रिबुलेशन या फिर एंटी क्राइस्ट का प्रकट होना, फॉल्स प्रॉफिट, झूठे नबी का प्रकट होना, ये उसका केंद्र बिंदु नहीं है। बट मेन केंद्र बिंदु है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का इस पृथ्वी पर शासन, मिलेनियम रूल, ये मेन चीज है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के जस्ट पहले ये सारे घटनाक्रम का हो जाना, ये तय है, निर्धारित है। तो इन्हीं विषयों के सिलसिले में, उसी क्रम में जब हम प्रकाशित वाक्य के किताबों को पढ़ते हैं, क्योंकि समय निकट है, तो किस चीज का समय निकट है? प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है। और प्रभु यीशु मसीह के आने के जस्ट पहले इन घटनाओं का हो जाना नियत है। तो इसी में हम कल चैप्टर 13 को पढ़ रहे थे और उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल डिटेल में हमने देखा कि कैसे जो फॉल्स प्रॉफिट होंगे, एंटी क्राइस्ट के रूप में जो प्रकट होंगे, उनके बारे में पूरे डिटेल स्टडी हमने किया। तो आज उसी का हम कंटिन्यूएशन करेंगे और आज हम चैप्टर 13 का 11 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और उसके मेमने के 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। पहला पशु को हम लोग देखे कि वो समुद्र में से निकला, और समुद्र के विषय में हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि वो जन साधारण लोगों के बीच में से उभर कर आएगा। बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो शैतान के द्वारा अधिकार को पाएगा, सामर्थ्य को पाएगा और सिंहासन को उसे दिया जाएगा और उसके बाद वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा पशु है, और जब कभी भी हम पशु यहाँ पर पशु के रूप में उसको देख रहे हैं, बट इट विल नॉट बी पशु, वो पशु नहीं होगा, लेकिन वो एक इंसान होगा और वो पृथ्वी में से निकलेगा। मतलब वो एक प्रोमिनेंट, ऑलरेडी एक प्रोमिनेंट फिगर होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो एक रिलीजियस लीडर होगा। उस सीन में जब आएगा वो एक रिलीजियस लीडर, और जिसका कि पूरे वर्ल्ड पे पॉलिटिकली वो इम्पैक्ट भी होगा उसका, उस प्रकार से वो आएगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके मेमने के 2 सींग और अजगर के समान वो बोलता था। मेमने के सींग मतलब दिखने में बहुत ही शालीन, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का वो दिखाई पड़ेगा बाहरी रूप से, बट अंदर से वो अजगर की तरह, मतलब उसका बोली इतना ज्यादा गुमराह करने वाला, लोगों को भ्रमित करने वाला होगा। अजगर की तरह लोगों को, जैसे कि हम आदम की वाटिका में कैसे सांप कितना कनिंग वे में आदम और हवा को उन्होंने बकाया, तो उनका जो स्वभाव का जो नेचर बताया जा रहा है फॉल्स प्रॉफिट का, वो बहुत ही, आप उसको देखकर आप समझ नहीं पाएंगे। उसका जो स्वभाव एक मेमने की तरह होगा, सिंपल दिखने में बहुत ही सिंपल दिखाई देगा, बट उसका बोली और उनके शब्दों के जरिए बहुत ही कनिंग वे में, डायबोलिकल वे में वो लोगों को भ्रमित करेगा। और इसी के संदर्भ में हम प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों को आगाह करते हुए, हमने जब अंत के दिनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह एक एक करके
जब चीजों को लोगों के सामने में प्रकट करते गए, और हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद में बहुत ही डिटेल्ड में प्रभु यीशु मसीह एक एक घटनाक्रम को बताते हैं कि क्या होगा। जब उनके चेलों ने पूछा था कि हमें बताइए कि कब होगा तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तो उसी के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों को वो प्रकट करते हैं और हिंट करते हैं। और उसी के सिलसिले में वो झूठे नबी के बारे में भी, जिसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 24 में उन बातों को लिखते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 24। और इवन उनके बारे में पहले भी आप अगर मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे तो उनके बारे में पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने चीजों को रखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उबाराला बोशे बारीला खासाना माना थाराला कोसोको शेपोरे लेखे शेकेरे लेखे शेके। ओके, तो हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 24 के पद को पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बट ये पॉसिबल हो सके तो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो चुने हुए लोग, परमेश्वर के जो लोग होंगे, उनको भी मतलब इस लेवल का उसका डिसेप्शन होगा कि वो किसी भी लोगों को मतलब वो भरमा सकता है। इस प्रकार की चीजें होंगे, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। झूठे मसीह अर्थात हम लोग एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो झूठे नबी का जो डिस्क्रिप्शन हम मत्ती के सुसमाचार में ही अध्याय 7 पद संख्या 15 में देख सकते हैं। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मतलब दो प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होगा। देखने में वो भेड़िए के समान होंगे, बट अंदर से बहुत ही खूंखार होंगे, अंदर से बहुत ही खतरनाक होंगे। तो ये जो फॉल्स प्रोफेट होंगे, उनकी बोली में एक प्रकार का जादुआई कैरिस्मेटिक पावर, लोगों को अट्रैक्ट करने का पावर होगा, भ्रमित करने का उसका पावर होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके मत्ती के सुसमाचार 24 में कि अगर संभव हो तो वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, चुने हुओं को भी बहका देंगे, भटका देंगे, इस प्रकार की बातें लिखी है। तो उनके शब्दों में इतना पावर होगा कि उनकी शब्दों को सुनकर लोग भ्रमित हो जाएंगे और अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। बारह वचन हम लोग पढ़ेंगे। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने में लाता है और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता है। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था
और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पसी का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। वह मनुष्य का अंक है। तो 666 जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट के रूप में, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो वो मार्क को क्यों चुना गया है उसका भी एक वजह है। वो एक मनुष्य का अंक है, मनुष्य के बारे में इंडिकेट करता है। पुराने नियम के एक मनुष्य है जो कि बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही बुद्धिमान और समझदार और बहुत ही धनी, संपन्न, समृद्ध, उस व्यक्ति से इसको कनेक्ट किया जाता है। उसकी संपन्नता, उनकी वैभव से कनेक्ट किया जाता है। तो उनका एक वजह है, क्योंकि लोगों को ये भ्रमित करने के लिए सारी चीजें इस तरह से प्रायोजित होता है कि अधिकाई से लोगों को भ्रमित किया जाए। तो यहाँ पर पूरे जब अध्ययन को हम लोग करेंगे तो 3 चीजों का हम लोग इन्वॉल्वमेंट पाते हैं। फॉल्स प्रॉफिट का जिक्र अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ट्रिबुलेशंस, प्रकाशित वाक्य के ही अन्य चैप्टर्स में अगर हम लोग जाएंगे, अगर आप चैप्टर 16 का 13 खोलेंगे, 13, तो इसमें तीनों का जिक्र है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो यहाँ हम एक ट्रिनिटी को देखते हैं। मतलब ट्रिनिटी जिस प्रकार का हमारा होली ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसा ही ये ट्रिनिटी, ये 3 लोगों का जो ग्रुप है, जिसको कई बाइबल स्कॉलर अनहोली ट्रिनिटी भी कहते हैं, तो उसी रूप में ये लोग फंक्शन करने का प्रयास करके लोगों को भ्रमित करना शुरू करें। 19 का 20 देखें, उसमें भी तीनों के विषय में जिक्र है। रेवलेशंस 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, और जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उसको भरमाया था, उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और 20 का 10, उसका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये उनके पनिशमेंट के विषय में लिखा है। शैतान का पनिशमेंट और जो पशु है एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता का पनिशमेंट, ये तीनों का हम लोग यहाँ पर जिक्र सुनते हैं। तो इनका जो पर्पस और मकसद को समझने का प्रयास करें हम, तो जब हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 को हम लोग पढ़ेंगे, तब समझ में आएगी कि कैसे इनका फंक्शनिंग वो लोग वैसे ही कॉपी करने का प्रयास करते हैं, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं 11 का 27 में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र,
और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। तो यही चीज रेवलेशंस के चैप्टर 13 का 4 में हम लोग देखेंगे। तो वहां पर लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। अजगर की पूजा की, मतलब शैतान की पूजा की, और उसको अधिकार, उस पशु को अधिकार कहां से मिला था? उस अजगर से मिला था। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर, तो यहाँ पर हम लोग जो रिसेम्बलेंस जो देख रहे हैं, पिता का जो अनहोली ट्रिनिटी की जो हम बात कर रहे हैं, शैतान वो पिता परमेश्वर का कॉपी करने का प्रयास यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा। वो अपने को परमेश्वर पिता के रूप में के तुल्य अपने को दिखाने का, और बिबिलिकली उस तरह से लोगों को भ्रमाएगा कि वही सच्चा परमेश्वर है, इस टाइप का करने का प्रयास करेगा। और पुत्र परमेश्वर की तरह जो पशु है, एंटी क्राइस्ट है, और होली स्पिरिट की तरह, पवित्र आत्मा की तरह फॉल्स प्रॉफिट का फंक्शनिंग को हम लोग देखेंगे। मत्ती का 11 का 27 में जैसे पिता से उसको पावर मिलता है, प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर पिता से मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, अधिकार को दिया है। तो वही चीजें रेवलेशंस के 13 का 4 में भी हम शैतान से उस पशु को पावर दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन सुनते हैं। और उसी से रिलेटेड अगर आप संत यूहन्ना के सुसमाचार 16 का 14 में जाएंगे, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 का 14, यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में जिक्र है। वो उसकी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। तो जिस प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों को प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों को सिखाता है और प्रभु यीशु मसीह की ओर लोगों को लेकर आता है, वैसा ही ये जो फॉल्स प्रॉफिट है उसको पशु से उसको अधिकार मिलेगा और पृथ्वी के रहने वालों से उस पहले पशु की जिसकी प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। रेवलेशंस चैप्टर 13 का 12 में। तो यहाँ पर फॉल्स प्रॉफिट का जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हम लोग चीजों को देखते हैं कि कैसे वो फॉल्स प्रॉफिट फंक्शन करेगा। अब कुछ फॉल्स प्रॉफिट के कुछ मिराकुलस पावर को हम लोग यहाँ पर जिक्र सुन रहे हैं चैप्टर 13 में, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 में, उनके कामों के विषय में। तो कैसे वो चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी मत्ती के सुसमाचार हम 24 का 24 में ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो उसको हम रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन उसका कुछ चिन्हों को हम लोग देखेंगे और जो लोगों को कैसे भ्रमित करने के लिए ये चिन्ह, वैसे ही चिन्हों को यहाँ पर प्रकट किया जाता है जिससे कि लोगों को भ्रम की हालत में रखा जाए। तो 13 वचन, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता। जो पहला जो मिरेकल उसका है आग बरसाने का। और अगर आप देखेंगे पुराने समय में जजमेंट, परमेश्वर का जो जजमेंट आता था तो स्वर्ग से, आकाश से आग बरसता था। और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में ही हम देखेंगे कि कैसे दो जो विटनेसेस हैं उसमें से एक एलिया है, वो आग बरसाता है और अंत के दिनों में एलिया प्रकट होगा, ऐसा करके मलाकी का किताब अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं। उन्हीं चीजों को भ्रमाने का प्रयास करेगा यहाँ पर फॉल्स प्रॉफिट। वो दिखाने का कोशिश करेगा कि वो एलिया ही है, उस तरह से फंक्शनिंग करेगा। तो ये सारे जो चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सभी का मकसद एक ही रहेगा, लोगों को भ्रम में डालना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन पैदा करना। तो मलाकी 4 का 5 वचन, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक
दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये भविष्यवाणी है। तो ये जो मिरेकल साइंस जो है, चिन्ह जो करने का जो इनका है, आग का चिन्ह को ही चुनना यहाँ पर, तो उन्हीं भविष्यवाणियों की बातों को लेकर लोगों के बीच में भ्रम को पैदा करना, और वे अपने को एलिया नबी की तरह भी वो प्रकट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उनका मेन पर्पस रहेगा भ्रम पैदा करना, लोगों को भ्रमाना। 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। तो मेन जो वर्क होगा फॉल्स प्रॉफिट का, वो भरमाने का काम करेगा। और उसी को प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती के सुसमाचार में कहा है कि फंक्शनिंग क्या होगा, मतलब वो फॉल्स प्रॉफिट करेंगे क्या, चिन्ह दिखा रहे हैं, साइंस एंड वंडर्स दिखा रहे हैं, तो उनका मेन काम क्या है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चीज, कोई छोटा मोटा मिरेकल नहीं होगा, बड़ा और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो ये सारा चीज जब होते हुए देखेंगे तो कई प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और लोग उससे भ्रमित होंगे। पहला चीज, तो पहला साइन है आग गिराना। तो उसको अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे बिब्लिकली, क्यों आग को ही चुना जा रहा है और स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाने का जो यहाँ पर वर्क हो रहा है, उसका संदर्भ अगर आप देखेंगे पुराने नियम से, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता कैसे स्वर्ग से आग बरसा कर सोदोम एंड गोमोरा को नाश किया। और कई वचन में भी परमेश्वर इस रीति से कार्य करते हुए परमेश्वर पिता दिखता है। जजमेंट का काम, कुछ रेफरेंसेस को केवल मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप उत्पत्ति के किताब अध्याय 19 पद संख्या 24 को खोलेंगे। उत्पत्ति अध्याय 19 पद संख्या 24। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे चिन्ह और चमत्कार, जो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम जो हैं, उनका मेन पर्पस क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये चिन्ह और चमत्कार जो होंगे, आश्चर्य कर्म जो होंगे, उनका मेन पर्पस होगा लोगों को भ्रम में डालना, है ना, भ्रमित करना। तो इसी प्रकार का चिन्ह और चमत्कार वो लोग कर रहे हैं। तो जेनेसिस में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं 19 का 24 में क्या लिखता है? तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो यहाँ पर ये जो क्या करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है, आग बरसा देता था। ऑलराइट। उसके बाद आप लेवी का ग्रंथ 1 और 2 पढ़ेंगे। 1 या 2 रेफरेंस हम लोग लिखेंगे। लेवी का ग्रंथ, लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 1 एंड 2। लय व्यवस्था अध्याय 10 पद संख्या 1 और 2। तब नदाब और अबीहू नामक हरून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने में मर गए। तो यहाँ पर वो आग के बारे में हम लोग पुराने नियम में देखेंगे। रेवलेशंस चैप्टर 27 एंड 9, नए नियम में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर आग का इस्तेमाल करता है, और ये किसके लिए कर रहा है? रेवलेशन चैप्टर 20 7 to 9, यहाँ पर शैतान के विनाश के विषय में और वो जो पशु और झूठा भविष्यवक्ता के विनाश के विषय में लिखता है।
जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। ये 1000 वर्ष किस विषय में? ये मिलेनियम रूल के बारे में है, जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए राज करेंगे। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये पृथ्वी पर राज, कई बार लोगों को इस विषय में कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, हम लोग तो मरने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वर्ग में ही रहेंगे, पृथ्वी पर आने का कोई और चांस नहीं है। बट बिब्लिकली अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद, सेकंड कमिंग के बाद में इस पृथ्वी पर आएंगे लोग, और जो लोग पहले प्रभु के पास चले गए हैं, स्वर्ग में चले गए, तो द्वितीय आगमन में होगा क्या? प्रभु अपने संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ वो पृथ्वी पर आएंगे। तो जो लोग ऑलरेडी स्वर्ग में हैं इस क्षण, जो लोग स्वर्ग चले गए हैं, वे भी पृथ्वी पर आएंगे। और जो लोग स्वर्ग चले गए हैं, रैप्चर में होगा क्या कि वे एक महिमान्वित शरीर उनको मिलेगा। अभी क्या है कि उनकी आत्माएं स्वर्ग में है, शरीर पृथ्वी पर दफन है। लेकिन जब रैप्चर का घटनाक्रम होगा, उस समय जो लोग प्रभु में पहले मर चुके हैं, वे पहले जी उठेंगे, पुनर्जीवित होंगे। और जो हम लोग जो जीवित रहेंगे, वो लोग क्षण भर में बदल जाएंगे और आकाश में हम प्रभु से मिलेंगे। और इस रीति से हम लोग स्वर्ग में हम लोग भी जाएंगे। और यहाँ पर 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, तो 7 साल हम लोग प्रभु के साथ स्वर्ग होंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग इस पृथ्वी पर आएंगे। और ये 1000 वर्ष का एक मिलेनियम रूल होगा जिसमें हम सहभागी होंगे। तो ये एक अलग टॉपिक है, और इस टॉपिक के विषय में हम लोग डिटेल में रैप्चर का एक पूरा डिटेल स्टडी और मिलेनियम रूल का, जो 1000 वर्ष का जो शासन है प्रभु यीशु मसीह का, उसका इस पृथ्वी पर शासन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी हम लोग अप्रैल के महीना में करेंगे। क्योंकि अभी मार्च के समय मेरे लिए भी बड़ा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, और अभी इस टॉपिक को हम लोग अप्रैल के महीना से हम लोग कवर अप करेंगे पूरे डिटेल में रैप्चर का स्टडीज, और 1000 वर्ष का जो शासन है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी केवल मैं इसीलिए ये डिटेल को यहाँ पर आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि 1000 वर्ष के बारे में हम लोग जिक्र को सुन रहे हैं। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिसकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। क्या होगा? स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आग स्वर्ग से उतरकर भस्म करेगी। तो इसी प्रकार का आग बरसाने के जरिए वो ये दिखाने का प्रयास करेगा कि वो वही सच्चा मसीहा है, वही गॉड है, और लोगों को उनकी आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए लोगों को भ्रमाने का प्रयास करेगा। क्योंकि मेन पर्पस और मकसद इन चीनों के पीछे का है उस पशु का आराधना, उस पशु का पूजा कराना है। तो हम लोग फिर से रेवलेशन चैप्टर 13 में आएंगे और 13 वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है और उसकी मूरत बनाओ। और पहले कल जब हम रेवलेशंस के पशु के बारे में जब आपके बीच में बातें कर रहे थे, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी और वो पुनर्जीवित हुए थे, वैसा ही उस पशु के बारे में यहाँ पर चीजों को वो बताएंगे कि वो जी उठा है। वो मर गया था लेकिन वो जी उठा है। तो जैसा मसीह यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित हुए थे, उन्हीं बातों को लेकर वो भ्रमित करेगा और लोगों को उनकी मूर्ति बनाने के लिए और उसकी पूजा करने के लिए लोगों को भ्रमित करेंगे, और वो ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि यही मसीहा है। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का भी अधिकार दिया गया। सेकंड जो चीज होगा, वो एक इमेज क्रिएट करेगा, पशु का मूर्ति बनवाएगा
और उसकी वो आराधना करने के लिए लोगों को उसकी पूजा करने के लिए लोगों को भ्रमित करेगा। उनका मेन पर्पस जो एंटीक्राइस्ट फॉल्स प्रॉफिट का जो मेन पर्पस है वो पशु की आराधना कराना, आइडल वर्शिप कराना, मूर्ति पूजा कराना, ये उनका मेन पर्पस है। और वो क्या करेगा, उसमें प्राण डालेगा और पशु की मूर्त बोलने लगे। जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें वो मरवा डाले। तो इस दौरान पे बड़ा ही स्थिति ऐसा भयावह होगा कि लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इजरायलियों के लाइफ में कि कैसे दानियल जब नबूकदनेस्सर राजा के समय में बेबीलोन में जब उन्हें फॉल्स मूर्तियों के सामने में दंडवत करने के लिए उनको बोला गया तो कभी उन्होंने दंडवत नहीं किया। तो यहाँ तक कि वो मृत्यु आग की भट्टी में डाल देने की जैसे मृत्यु की सजा भी सुनाई गई, तब भी लोग दंडवत नहीं किए। वैसे ही इन दौरान पे भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के लोग होंगे, वो लोग जो 1,44,000 का जो लोगों का सुसमाचार प्रचार होगा और जो 2 टेस्टिमनी जो स्वर्ग से आएंगे, एलिया नबी और मूसा, जिसके बारे में 2 गवाह के रूप में हम लोग देखे हैं, उनके जरिए बहुत सारे लोग इन भ्रम की हालत से ऊपर उठे हुए होंगे और वे उस मूर्ति की पूजा को नहीं करेंगे और उनको कई लोगों को मरवा डाला जाएगा पशु की पूजा नहीं करने की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा भयानक सताव की चीजें होंगी। वो लोग इजीली नहीं मारेंगे, लोगों को मजबूर करेंगे, कई प्रकार की सतावट होगी। फिर भी लोग जो होंगे उनकी पूजा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के पर विश्वास करने जब जो लगेंगे, सच्चे ईश्वर की पर विश्वास करने वाले लोग होंगे, वो लोग उन पर उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे और उसे उस मूर्ति की मूर्त में प्राण डालने की आज्ञा दी गई और पशु की मूर्त बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। रेवलेशन चैप्टर 13 14-15 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 14 वचन में भी हम लोग देखेंगे, 14 का 9 और 11। 9 और 11 में क्या लिखता है? 9 और 11 में, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो उस पशु की पूजा, उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और उसके माथे या अपने हाथ पर उसका छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा की धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और जो उस पशु और मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। यह परमेश्वर का जजमेंट है। जो लोग पशु की आराधना करेंगे और उनके लिए वो जजमेंट की बातें यहाँ पर लिखा है। 15 का 2 में भी हम लोग देखते हैं, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर उसके अंक के नाम पर जयवंत हुए थे उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा और वे परमेश्वर की आराधना करते जो जयवंत होंगे लोग। 16 का 2 में भी हम इस प्रकार की जिक्र को पाते हैं। अतः उतने स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो मूर्ति की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। तो ये पनिशमेंट और जजमेंट उन लोगों के लिए होगा जो लोग पशु की आराधना करेंगे। 19 का 20, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया और जिसने उसके सामने चिन्ह दिखाए थे और जिसके द्वारा उसने उसको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे
ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो इस प्रकार से हम लोग जजमेंट, जो फाइनल जजमेंट की ओर, इस प्रकार से जो लोग उस पशु की आराधना करेंगे और यहाँ तक कि वो झूठा भविष्यवक्ता और पशु भी, और जो लोग उसके छाप अपने शरीर पर लेंगे और उसकी पूजा करेंगे, वे सब आग की झील में गंधक में डाले जाएंगे। अंतिम जजमेंट का समय ऐसा ही होगा। रेवलेशन चैप्टर 20 का 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हजारों अपने हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। जो लोग उस ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे पशु की आराधना नहीं करेंगे, वे मार दिए जाएंगे। और हम लोगों ने देखा कि वो जो लोग उसकी पूजा नहीं करते उनको मरवा डाले, उनको मार दिया जा रहा है। और वे क्या हो रहे हैं? जिनको मार दिया गया प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण, जिसके सिर काटे गए थे, जिन्होंने पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप और माथे अपने हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। वे जी उठेंगे और वे क्या होंगे? 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर राज करेंगे। तो ये सारे चीजें जो हम इस प्रकाशित वाक्य के निचोड़ के रूप में हम लोग चीजों को देख रहे हैं। तो कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, समय काफी हो चुका है। तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसमें 666 का मार्क्स का है और कैसे इकोनॉमी को वे कंट्रोल में ले लेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे, और लेन देन के लिए भी मतलब इतना कठिन समय होगा उस समय। उन सारी चीजों को हम लोग जिक्र करेंगे। 1 वर्ल्ड ऑर्डर, 1 वर्ल्ड रूल, 1 वर्ल्ड इकोनॉमी, 1 वर्ल्ड मिलिट्री फोर्स, 1 वर्ल्ड रिलीजन, इस प्रकार की चीजें उभर कर आएगी और सभी को मजबूर किया जाएगा उस पशु की आराधना करने के लिए। पूरा रिलीजन, जितने भी प्रकार के वर्ल्ड में रिलीजन है, वो सारे रिलीजन खत्म हो जाएंगे और अंततः एक ही रिलीजन, 1 वर्ल्ड रिलीजन का कंसेप्ट में चीजें उस दौरान पे उस दिशा की ओर बढ़ेगी। तो अंततः जो ये पशु की आराधना या एंटी क्राइस्ट का जो वर्शिप है, उस दिशा की ओर दुनिया को जाते हुए हम लोग देखेंगे। तो कई बार हम चर्चाएं सुनते होंगे कि अभी के समय में 1 वर्ल्ड रिलीजन होगा, 1 वर्ल्ड इकोनॉमी होगा, 1 वर्ल्ड मिलिट्री, 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये सारी चीजें उसी दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है कि हम अंत के समय में अपना जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। तो चूंकि ये टॉपिक 666 का मार्क ऑफ द बीस्ट है और इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होगा उन दिनों में, एक अलग ही टॉपिक और काफी समय लगेगा, इसलिए आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मैंने आज जो बातें आपके बीच में रखा वो ये है कि जो फॉल्स प्रॉफिट होंगे उनका मेन पर्पस रहेगा लोगों को भ्रमित पैदा करना। और जिस प्रकार से होली ट्रिनिटी का फंक्शनिंग को हम लोग देखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही ये फंक्शन करने का प्रयास करेंगे और लोगों को भ्रमाने का प्रयास करेंगे। शैतान अपने को पिता के जगह पर, और जो पशु है एंटी क्राइस्ट है वो प्रभु यीशु मसीह के जगह पर, और जो फॉल्स प्रॉफिट है वो पवित्र आत्मा की तरह रोल प्ले करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे चीज हैं और इनका मेन पर्पस वही रहेगा, भरमाने के लिए। और अंततः जो लोग सच्चा परमेश्वर की आराधना, तब तक भी जिनकी आंखें नहीं खुलेगी और सच्चा परमेश्वर की ओर लोग नहीं लौटेंगे, और पशु से जो भ्रमित होंगे, अंततः उनका पनिशमेंट और लास्ट जजमेंट ऑलरेडी हम लोग सुन चुके हैं कि वो पशु और जो झूठा भविष्यवक्ता और शैतान अजगर, वे गंधक की आग की झील में डाले जाएंगे, और जिनके माथे पर पशु की छाप होंगे, और जो लोग उनके द्वारा भरमाए जाकर पशु की छाप और उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे, वे भी आग के झील में और गंधक में डाले जाएंगे।
तो यही पनिशमेंट का चीजें हैं। तो ये हम सबों के लिए ये अंत के समय का जो स्थिति होगी उसके विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चाएं सुन रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आते हैं तब तक ये अनुग्रह का समय है, उद्धार का समय है, और जितना अधिक हम लोगों को सच्चाई की बातों को बता सकें, जिनको हम नहीं बता पा रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट हम प्रार्थना करें। अगर लगता है कि आप सुसमाचार किसी को नहीं बता पा रहे तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता का ये इच्छा भी है कि सभी का उद्धार हो और सभी को इस सत्य को जाने। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने एक बात लिखी है तीमुथियुस की पत्री में कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना किए जाए। सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना किए जाए। थैंक यू जीसस। पहला तिमोथी अध्याय 2। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। आपके संपर्क में, आपकी जानकारी में जो भी हैं, आपके ऑफिस में जो लोग हैं जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पाते हैं, लेकिन भी उनके लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करिए। और क्या प्रार्थना करना है आगे उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि हमको कैसे प्रार्थना करना है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। है ना, ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, उसे लोग अवगत हों, इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो वे सत्य को पहचाने, मतलब अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जिसके द्वारा ही पूरे संसार का उद्धार है, मुक्ति है। उसके लिए हम कंटिन्यू लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, चीजों को बदलते हुए देखेंगे और परमेश्वर की दया और अनुग्रह उनके जीवन में काम करेंगे। तो जैसे कि हम अब का समय जो है वो समय लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने का है, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों के लिए हम सुसमाचार के कामों में हम सहयोगी बनकर या फिर लोगों को सुसमाचार की बातों को बताकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में लोग अपने जीवन में स्वीकारें, ताकि जो अंत का समय है, जो लास्ट जजमेंट का समय है, उस जजमेंट के समय हम सबों का उद्धार हो और हम बचाए जा सके। क्योंकि ये परमेश्वर भी यही चाहता है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार और वे सत्य को भली भांति पहचाने। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अरे वो अंत का समय तो आ ही नहीं रहा। परमेश्वर धीरज धारा हुआ है और यह चाहता है कि सबों का उद्धार। इसलिए वो ये टाइम गैप समय का है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अभी बहुत करीब उसके आ चुके हैं। और जो प्रोफेटिक साइंस और जो टाइमलाइन बिब्लिकली जो वर्णित है, उस टाइमलाइन के अंतिम क्षणों में हम अपना जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। तो इस क्षण हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में धन्यवाद के साथ में आइए हम लोग इस समय हमने जो भी शिक्षा सुना है, ग्रहण किया है, स्वयं प्रभु कहते हैं, स्तोत्रकार हमें बतलाते हैं, तेरी शिक्षा मेरी ज्योति है। हर प्रकार के शिक्षा से हमें परिपूर्ण होने के लिए प्रभु हमें प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक का वरदान प्रदान करते हैं। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और इन सारी बातों को हम मनन कर सकें। अद्भुत बातें मनन करने के लिए इन दिनों हमें ईश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है।
आइए हम जो संसार की ज्योति स्वयं प्रभु यीशु हमें ज्योति के राहों में ले चलते हैं और मार्ग सत्य और जीवन स्वयं प्रभु यीशु हैं, उन्हीं की राहों पर चलने के लिए उनके आने की बाट जोहते हैं। वो प्रभु यीशु हमें सचेत करना चाहते हैं इन सारी बातों से। हम धन्यवाद के साथ में जीवित प्रभु के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने उसी ने स्वर्ग और बनाया वो आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। और पुत्र का आशीर्वाद आप पर परिवार की सदस्यों पर उतरे, आपकी कार्य और सर्वदा छाया रहे। आमीन।